Hello, friends. Myself Lakshmi Singh, and here is a brief introduction about myself. Today, I will teach you English, and today, our topic is tense. Tense. It is a time of happening and action. जब कोई एक्शन होता है, कुछ काम होता है, तो या तो वो प्रेजेंट में होता है, या फिर वो पास्ट में हो चुका होता है, या फिर वो होने वाला होता है। तो इसीलिए हम टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। These are present, past and future tense. Then we have different types of is tense: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Same is with past. Past में भी यही होता है, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Future में भी ये 4 इसके पार्ट्स होते हैं. सो इन टेंसेस का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है ना? एक स्ट्रक्चर होता है और वो हम आज सीखेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनिट में क्या आता है? डू और डज आएगा, या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ई एस आएगा। देन कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में क्या आता है? इज आर एम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस वर्ब आई एन जी आता है। देन परफेक्ट में क्या आता है? हैज़ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैज़ हैव प्लस बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस में क्या होता है? डिड आता है, डिड लगता है इसमें, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और दूसरा क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है, बाकी किसी और टेंस के स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं होती। अब कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस की, तो वहाँ पे वाज वर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। एंड परफेक्ट में क्या आता है? हैड आएगा बच्चों, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। देन परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या आता है? हैड आता है, बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। ठीक है, देन उसके बाद में फ्यूचर टेंस में इनडेफिनिट में विल आएगा या फिर शैल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। कॉन्टीन्यूअस में क्या आएगा? विल, शैल और बी आता है इसके साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ होता है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल आता है, शैल आता है और हैव आता है। हैव यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। देन उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या आता है? विल आता है, शैल आता है, प्लस हैव बीन आएगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगी। तो ये हमारे बेसिक से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है किस फॉर्म में रहेगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, पास्ट की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, फ्यूचर की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। लेट्स सी अवर नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी एंड हैव। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि हमें वर्ब की क्लियर फॉर्म पता नहीं चलती, वर्ब पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा है ना? तो उन केसेस में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि वर्ब बी की फॉर्म देखेंगे और हैव की। बी की कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, आर, एम और बी। ये क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म है। वाज वर क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। बीन जो होती है इसकी थर्ड फॉर्म होती है, एंड फोर्थ फॉर्म क्या होती है? बीइंग होती है। अब हम हैव पे आते हैं। वर्ब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैज़ हैव आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब कि हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैड आएगी। इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड आती है और फोर्थ फॉर्म क्या रहेगी? हैविंग। जब आई एन जी लगा देते हैं तो उसे जनरली हम फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक ये मैंने यहाँ पे कोट किया है, वी लिव हेयर, ही लिव्स हेयर। तो जब हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं तो फिर ऐसे आई एस नहीं आता, वर्ब की फॉर्म के साथ में, वर्ब के साथ में ऐसे आई एस नहीं आता। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो ऐसे आई एस लगता है। ठीक है, जैसे कि वी लिव हेयर एंड ही लिव्स हेयर। अब हम डिड के बारे में बात कर लेते हैं। डिड जहाँ पे भी यूज़ होगा तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है,
और ये कहाँ पे यूज़ होती है, कौन सा स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह यूज़ होती है, कहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ बी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये किस तरह से यूज़ होगी। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, इज़ आ रहा है यहाँ पे। तो इज़ जो है बी की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो और ये बी की फॉर्म है, तो कौन सा टेंस कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही वॉज नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं था। वाज क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वाज वर्ब थे ना बी की सेकंड फॉर्म। देन मोहन हैज़ बीन, अगर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, तो ये क्या, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, और बीन जो है वो वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। मोहन हैव बीन डूइंग दिस, या फिर अगर सिर्फ इस तरह से आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। और अगर इसके साथ आगे आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आ जाएगा। देन उसके बाद में हम आगे देखते हैं, हैव का एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। फॉर्म ऑफ हैव कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। दिस मैन हैज़ नो एक्सपीरियंस, तो हैज़ जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वैसे तो हमें कोई एग्जैक्टली वर्ब दिखाई नहीं दे रही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन वी हैव ही हैड सम शुगर, तो हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ होती है, सिर्फ एक ही जगह होती है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। जब सिंपल हैड यूज़ होता है वहाँ की बात हो रही है। देन उसके बाद में नेक्स्ट है, आई हैव हैड लंच, तो हैव आ रहा है, हैव आ गया। हैव क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, और हैड जो है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा बन जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल है, ही लेट नोबडी एंटर, तो लेट क्या है, लेट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे गो है, गो का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पे गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। गोज जो है वो क्या है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस लग रहा है इसमें, तो ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। वेंट जो है, गो वेंट एंड गोन तीन फॉर्म होती है ना, तो वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये जहाँ पे भी यूज़ होगा तो कहाँ पे यूज़ होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। गोन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेम यहाँ पे है, हैव जो है और हैज़ है। हैव जो है प्लूरल के साथ में यूज़ होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैज़ जो है ये सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है, और ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैड जो है वो एज ए सेकेंड फॉर्म भी यूज़ होता है, और थर्ड फॉर्म भी यूज़ होता है, एज वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह भी यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम कुछ ना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है, मदर इज़ गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, मदर इज़ गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। अब यहाँ पे हमें ये वाले वर्ड्स पकड़ने हैं, एवरी डे मीन्स डेली की बात हो रही है। तो और अब हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, वी हैव ऑफन गोन देयर ऑन संडे इवनिंग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वर्ड हमने देखा ऑफन आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, और हम उन्हीं के बेस पे हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। जैसे मदर इज़ गोइंग की जगह क्या आ जाएगा, मदर गोज़, है ना। एवरीडे आ रहा है अगर यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मदर गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। वी हैव ऑफन गोन देयर, गोन देयर की जगह क्या आ जाएगा, वी के साथ में क्या आता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सिंपली क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। देयर ऑन संडे इवनिंग। तो ये वर्ड्स देख लेते हैं, जब भी ये वर्ड्स लगे होंगे किसी सेंटेंस में तो हम समझ में आ जाएगा हमें कि इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। अब वो इंडेफिनिट टेंस जो है वो किसी का भी हो सकता है,
वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, या फिर फ्यूचर का भी हो सकता है। जैसे कि यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेगुलरली, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, नॉट ऑफन, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। तो जहाँ पे जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे, ये वाले वर्ड्स यूज़ होंगे, तो हमें ये समझ जाना है कि अब कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। अब वो इंडेफिनिट टेंस जो है वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है, या फिर वो फ्यूचर का भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब हम। ऑल दैट इज़ ग्लिटरिंग इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है। ऑल दैट इज़ ग्लिटरिंग इज़ नॉट गोल्ड, एन एम्प्टी वेसल हैज़ साउंडेड मच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये ना प्रोवर्ब्स हैं, मीन्स कहावतें हैं ये। तो जो कहावतें होती हैं वो मतलब चलती रहती हैं, वो सबके लिए उनका कोई वो नहीं है कि पास्ट में बोलनी है या फ्यूचर में बोलनी है, वो है एज इट इज़, ठीक है। तो जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ होती हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, इज एन एम्प्टी वैसल हैज़ साउंडेड मच। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हैज़ साउंडेड की जगह साउंड्स। एन एम्प्टी वैसल साउंड्स मच, क्योंकि जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ होती हैं, लिखी जाती हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। तो रिवॉल्व्ड की जगह क्या आ जाएगा, रिवॉल्व्स आ जाएगा। और दूसरे में क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, द सन राइजेज, द सन विल राइज इन द ईस्ट। तो विल राइज गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, राइजेज। विल राइज की जगह क्या आ जाएगा, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। तो प्रोवर्ब्स और यूनिवर्सल फैक्ट दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोवर्ब्स हो गए, दूसरे क्या है यूनिवर्सल फैक्ट, और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होते हैं, इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्सेप्शन क्या है इसका, भाई एक्सेप्शन तो होता है कुछ ना कुछ, तो एक्सेप्शन क्या है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसका मतलब क्या हुआ कि रोम जो है एक ही दिन में बन के तैयार नहीं हुआ था। अगर मान लिया कोई बड़ी चीज़ चाहिए आपको लाइफ में, तो उसके लिए यू शुड वर्क हार्ड डेली, धीरे धीरे करके ही हम मेहनत करते हैं, और वो इकट्ठे होके फिर क्या होता है, हमें वो चीज़ मिलती है। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो ये क्या प्रोवर्ब है और ये पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हम रेगुलर एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी रेगुलर एक्शन होता है ना, नियमित कार्य, जैसे कि आई कम हियर डेली, तो वहाँ पे इंडेफिनिट यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इर्रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, अनियमित कार्य, जैसे कि अर्थक्वेक्स कम इन जापान, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। हैबिट्स के लिए यूज़ होता है इंडेफिनिट, ही स्मोक्स, तो इंडेफिनिट यूज़ होता है। अब आगे चलते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं और स्पोर्ट्स की कमेंट्री, ठीक है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और स्पोर्ट्स की कमेंट्री, तो ये किस में होती है, हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। पीएम साइंस अ डील, ठीक है, पीएम ने एक डील साइन करी, तो ये क्या है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। एंड सेकंड इज सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज़ अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, तो ये क्या कमेंट्री है। कमेंट्री जब होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है, इस चीज़ को आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। निकट भविष्य के किसी प्लान कार्य को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, हो सकता है, ठीक है। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, मतलब वो फिक्स है, अभी मतलब होने वाला है वो, बट वो फिक्स है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। व्हाट डज़ ही नो अबाउट यू, व्हाट डज़ ही नो, तो यहाँ पे डज़ जो है पहले आ रहा है, व्हाट के जस्ट बाद आ रहा है, ही नो अबाउट यू, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में है। देन आई डोंट नो व्हाट ही नोज़ अबाउट यू, ये भी हम लिख सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट ही नोज़ अबाउट यू। व्हाट जो है यहाँ पे दो तरह से यूज़ हो रहा है, एक तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो सेंटेंस फॉर्म का प्रयोग करें, ना कि क्वेश्चन फॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट का यूज़ दिखा रखा है, व्हाट डज़ ही नो अबाउट यू, तो यहाँ पे डज़ जो है पहले आ गया,
है ना। तो ये क्वेश्चन फॉर्म बन गई। देन अगर मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। तो व्हाट यहाँ पे क्या कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है। तो जब लिंक हो रहा है तो एक नॉर्मल असर्टिव फॉर्म आती है, क्वेश्चन फॉर्म नहीं आती। ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर सही हैं, क्वेश्चन फॉर्म भी और असर्टिव फॉर्म भी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। एट प्रेजेंट, एक एग्जांपल देखते हैं। एट प्रेजेंट आई टीच यू टेंसेस। ठीक है, एट प्रेजेंट आई टीच यू टेंसेस। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ इसमें सेंटेंस में आ रही हैं, ये वाले इस तरह के वर्ड्स कुछ ध्यान रखना है। तो अगर एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, राइट नाउ, नाउ ए डेज, तो अगर ये वाले वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, है ना, तो सेंटेंस कौन सा होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर होगी। एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग यू टेंसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। निकट भविष्य में होने वाले, जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, है ना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं आई विल गो टू मुंबई टुमारो। लेकिन अब क्या है, ये मतलब कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है जब वो चीज़ फिक्स है और वो फ्यूचर में होने वाली है और फिक्स है। देन उसके बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं रूटीन के वाक्यों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो रूटीन के जो डेली रूटीन के काम हो रहे हैं उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का काम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। जैसे कि माई फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज़ इन अ स्कूल। तो ये सही स्ट्रक्चर है। कुछ टाइम के लिए ही रूटीन एक्शन, नाउ ए डेज़ अगर कहीं पे आ जाता है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर कुछ टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नाउ ए डेज़, अगर नाउ ए डेज़ आ रहा है और सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर यूज़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आपने फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, मोहन डिडंट कंप्लीट द वर्क येट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, येट आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी सेंटेंस में येट आए, सो फार आए, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये वाले वर्ड्स जब यूज़ होते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिड नॉट की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ नॉट, एंड हैज़ के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर सिंस आ जाए, और फोर आ जाए, उसके साथ में टाइम आ जाए, यहाँ पे इज़ आ रहा है ना, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ रेनिंग सिंस 10 AM, इट इज़ रेनिंग सिंस आ रहा है, 10 AM आ रहा है, तो ये क्या है, मतलब कि पास्ट में शुरू हुआ था और स्टिल इन कंटिन्यूएशन, है ना, स्टिल कंटिन्यू। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बनता है। सिंस आ जाए, फोर आ जाए और प्लस टाइम आ जाए। ठीक है, सिंस कब यूज़ करते हैं, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब समय की अवधि का उल्लेख हो तो हम फोर का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं इसका, जैसे कि फोर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। हम क्या लिखते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर लास्ट 2 मंथ्स, फॉर लास्ट 3 वीक्स, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। सिंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंस मंडे, मतलब टाइम जब स्टार्ट होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस मंडे, सिंस द बिगनिंग, सिंस 2008। तो ये सारा का सारा क्या स्ट्रक्चर है, ये सिंस का स्ट्रक्चर है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि सिंस जो है कैलेंडर का जब हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डेज़ का यूज़ कर रहे हैं, डेट्स आती हैं, ईयर्स आते हैं, मंथ्स आ गए, ओकेजन्स आ गए, क्लॉक, 7 o'clock,
8 PM, स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया, पार्ट्स ऑफ ईच डे जैसे मॉर्निंग हो गया, लास्ट नाइट हो गया, नून हो गया, एटसेट्रा। तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस का मतलब होता है टाइम बिगनिंग, मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग से जो होता है, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये हमारा आज का प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर्स थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू।